मेरे बच्चे बाहर सुबह सुबह निकलता था, पता नहीं नशा करवा देता था, उसके बाद उसके पीछे पीछे चला जाता था और उसके बाद गलत काम करवाता था। हमारे बच्चे का पकड़ पकड़ का गलत, सब बच्चे को बुलवाइए, तजिया नहीं पकड़ के बच्चों ले आओ, गलत काम करवाने के लिए तजिया हमारा बच्चे का फंसा कर रख ले 6 महीना से, फिर भी कोई सुनवाई ना हो रही। हम लोग गरीब आदमी है। 26-27 साल का कम से कम है। तो ये जब हमने उसको समझाया कि तूने ये क्या किया, तो उसने हमें जाते ही ये कहा कि अरे यार कोई नहीं, इनको भगाओ यहाँ से, मैंने जो एंजॉय कर लिया। पेरेंट्स पढ़ाने के लिए भेजते हैं और पता नहीं लगता इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे साथ बहुत ही गंदी हरकतें की है, कि हमारे को खंडर में ले जाकर ज़बरदस्ती हमारे साथ बहुत किया और नशा हमसे करवाते थे। वो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन बच्चों को देख के हमारा भी रोना छूट रहा था। उन बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी हुई है, बच्चे कैसे रो रहे हैं, बच्चे कैसे अपने दर्द को प्रकट कर रहे हैं। एक बच्चे से तो बोला भी नहीं जा रहा था। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है कई ऐसे मामले आते हैं। जिस तरह से हमने जो है आपको किशनगंज से ऐसे ही एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो है एक नाबालिग बच्चे के साथ वहां पर रहने वाले मौलवी ने जो है अप्राकृतिक जो है यौन शोषण किया था। अब यहाँ पे जो है ठीक उसी तरह से जो है मोती नगर से एक मामला सामने आया है, जहाँ पर 4 बच्चों के साथ जो है अप्राकृतिक शोषण किया गया है, उसके साथ जो है गलत किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है मोती नगर थाने के बाहर जो है परिजन मौजूद है, उन परिजन के साथ जुड़ते हैं, परिजनों से बातचीत करते हैं। मैम 1 मिनट, क्या नाम है आपका? बात कीजिए आप हमसे। मनोरमा झा। आपके कितने बच्चे हैं? मैं 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। ये जो बच्चा है इसका नाम क्या ये है? छोटे नंबर में है। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चा के बाहर निकलता था सुबह 1 सुबह। मिनट आपसे भी बात करेंगे। 1 मिनट, क्या हुआ था बच्चे के साथ जरा बताइए। मेरे बच्चे बाहर सुबह सुबह निकलता था, पता नहीं नशा करवा देता था, उसके बाद उसके पीछे पीछे चला जाता था और उसके बाद गलत काम करवाता था। वो कहता था मैं मम्मी को बता दूंगा, तो ये इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठाता था, चाकू दिखाता था। क्या ये जो आपका बच्चा है और वो क्या था, वो उस इंसान का एक बार नाम बताएंगे? ये बच्चे को साथ में जो था, मुझे नाम नहीं, जिसने गलत किया, मुझे नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता। ये दिखाइए, एक बार तस्वीर दिखाइए, इधर आइए। मैम आपका नाम? सुभावती नाम है। ये बच्चे का हमारा शुभम नाम है। हम जी किसने गलत काम किया, थोड़ा बताइए। हमारे बच्चे का पकड़ पकड़ का गलत, सब बच्चे को बुलवाइए, तजिया नहीं पकड़ के बच्चों ले आओ, गलत काम करवाने के लिए तजिया हमारा बच्चे का फंसा कर रख ले 6 महीना से, फिर भी कोई सुनवाई ना हो रही। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग जूठा कटा कोठी में काम कर कर बच्चे पाल रही है। आपके बच्चे के साथ इस तरह से शोषण कब से हो रहा है? हमारा बच्चे का 2 महीना से हो रही है। अच्छा। 2 महीना से तजिया का मोबाइल छीन के लग रहा है, तजिया गोड़ धरने लगे, हम बड़ी निहोरा करे तो मोबाइल दिया, फिर तजिया आने नहीं दिया हम लोग है। डरवा का हम लोग थाना ना देख ले रही है, डर के मारे हम लोग थाना पर ना आइए, तो कोई अगले का गलत साथ भले तो हम लोग साथ आई नहीं है। उस व्यक्ति का नाम क्या था? बेटा का नाम है? क्या नाम था हमारे सब। उस व्यक्ति का? क्या नाम था? तहजिया नाम है उसका। वो क्या करता है? यही सब कर्म करता है, जल्दी बाहर नशा करता है, घूमता है। इसी के चक्कर में एक बहन उसकी और जेल में पड़ी हुई है, आज वही कारनामा फिर वो कर रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उसको ऐसा सजा मिले, वो बाहर ही ना निकले। दूसरे बच्चे के जो हमारे बच्चे के साथ हुआ वो कोई और बच्चे के साथ ना हो। हाँ जी। जो ऐसे के साथ फांसी हो, जो अभी पदम नगर में हुआ था मदिरा में, मैं वहीं का शख्स रहने वाला हूँ, वहाँ भी बच्चों के साथ ऐसे गलत काम किया था। आखिर क्यों जो है इस तरह के मामले सामने आते हैं और जो है लगातार अब जो है बच्चों के साथ, जो लड़के हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके शोषण किया जा रहा है? अब ये तो देखो पेरेंट्सों को, भाइयों को, किसी को पता नहीं लगता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पेरेंट्स पढ़ाने के लिए भेजते हैं और पता नहीं लगता इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बताइए, वो जो ताजिया है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? अब ये तो पता नहीं, अभी तक इस चीज़ का पता नहीं लगा। और ऐसे ही पदम नगर में हुआ था मदरसा में, वो उसका भी आज तक खुलासा नहीं हुआ अभी तक। मदरसे के अंदर? हाँ जी, सरायुल्लाह में पदम नगर। तो ये तस्वीर दिखाइए। क्या नाम है? रोकित कुमार। अच्छा, तुम्हारा दोस्त था क्या? हाँ जी सर। क्या नाम था उसका? एक का नाम था शुभम, एक का नाम था रितेश, और एक का नाम था आयुष। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ जी सर। क्या हुआ था, थोड़ा बताओगे? उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे साथ बहुत ही गंदी हरकतें की है,
कि हमारे को खंडर में ले जाकर ज़बरदस्ती हमारे साथ बहुत किया और नशा हमसे करवाते थे बहुत। तुमने उस व्यक्ति को देखा था? क्या सर? उस इंसान को देखा था तुमने? हाँ जी सर, उसका नाम ताजिया है। अच्छा, तो क्या कभी तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरह की करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया उनसे। अच्छा, क्या मतलब वो चाकू वाकू भी दिखा के डराता था? हाँ जी, चाकू वो दिखाता था और ये हमारे स्कूल के बाहर भी आता था। ये बताओ, ये कब से चल रहा था इस तरह से? ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये जो तुम्हारे दोस्त है, ये अपने मम्मी पापा को नहीं बताते थे? मम्मी पापा को अब बताएं। अब बताएं, मतलब बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन अब जाके बताए। हाँ जी। तो ये तस्वीर दिखाइए, इस वक्त जो है तकरीबन 1 बजने वाला है और इस वक्त जो हम मौजूद है मोती नगर थाने के बाहर मौजूद है और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया जो वाकई में जो है राजधानी दिल्ली को अपने आप में शर्मसार कर देने वाला मामला है कि किस तरह से 4 बच्चों के साथ यहाँ पर जो है लगातार 2 महीने से उसके साथ जो है अप्राकृतिक शोषण किया जा रहा था। तो बच्चे जो है, ये दिखाइए, बच्चे की तस्वीर दिखाइए, यहाँ से जो है बच्चे को अब लेके जाया जा रहा है। कहाँ लेके जा रहे हैं सर इसे? हाँ, कौन है, कहाँ सर? ये कहाँ जा रहे हैं बच्चे? एबीजे हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो है बच्चों को अभी जो है मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है। साथ में जो है उनके परिजन जा रहे हैं, उनकी माँ जा रही है। ये तस्वीर दिखाइए कि अभी जो है इन बच्चों को जो है मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। अभी जब मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद साफ तौर पे जो है ये पूरा मामला जो है साफ हो जाएगा। और लगातार जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के साथ जो है अप्राकृतिक शोषण, यानी कि लगातार 2 महीने से दिल्ली के अंदर इस तरह की जो है ताजिया नाम का व्यक्ति, जिस शख्स का नाम बताया जा रहा है वो ताजिया है और वो जो है लगातार 2 महीने से 4 बच्चों का जो है शोषण कर रहा था। जरा सोचिए राजधानी दिल्ली में किस तरह के घटनाएं सामने आ रही है। ठीक ऐसा ही घटना जो है यहाँ पे किशनगंज में से आया था, जहाँ पर हमने साफ तौर पे जो है आपको तस्वीर दिखाई। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या हो रहा है ये अभी जो है 4 बच्चों के साथ, जो जिसकी उम्र जो है तकरीबन 15 साल होगी, उससे कम होगी, और इस तरह की घटनाएं सामने आना किस तरह से देखते हैं आप? सर, ये गलत घटना है और जब मुझे पता चला इन बच्चों के साथ ये हुआ है, मैंने जाके उस लड़के को पकड़ा। अच्छा। और इन बच्चों के हवाले किया। हाँ। मैंने कहा बच्चों, तुम्हारे साथ इसने क्या किया? उन्होंने सब बात सबके सामने स्पष्ट की कि इस लड़के ने चाकू दिखा के, ईंट पत्थर दिखा के, डरा के हमारे साथ ये काम करा, दुष्कर्म किया। वहाँ भीड़ थी। मैंने कहा बच्चों, तुम जो कर सकते हो करो। बच्चों ने उसकी पिटाई की। तो उस बच्चे, ये लड़का जो है मोमडन, इसकी फैमिली से, लेडी से आई और उन्होंने डंडे बरसाने शुरू किए। अच्छा। पुलिस वाले भी थे वहाँ पे। जब उनके काबू नहीं आया तो उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया। तकरीबन क्या उम्र होगी उस इंसान की? यंग लड़का है, 26-27 साल का कम से कम है। तो ये जब हमने उसको समझाया कि तूने ये क्या किया, तो उसने हमें जाते ही ये कहा कि अरे यार कोई नहीं, इनको भगाओ यहाँ से, मैंने जो एंजॉय कर लिया। हमने कहा अबे तूने ये क्या किया? बच्चा है ये। तस्वीर भी दिखाएंगे। बच्चा भी था जो मुझे मेरे घर बुलाने आया, आयुष को। तब मैंने इससे पूछा कि क्यों? इसने बताया हमारे साथ दुष्कर्म। क्या नाम है आपका? निखिल। अच्छा, निखिल। आयुष आपका भाई है? दोस्त है। दोस्त है। क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? ये उनके साथ ईसाई में ले जाके चक्कू वक्कू दिखा के गंदी हरकत करते थे। अच्छा, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है? हाँ। बस हुआ नहीं उनके साथ। तो क्या हुआ, कब से हो रहा था? आप लोगों ने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? मैंने बताया मम्मी को। हाँ। मम्मी इसीलिए तो आई थाने में, वो रिपोर्ट भी हुआ है। क्या कहता था वो? वो धमकी दे रहा था मारने को। नहीं, जब आप लोगों को लेके जाता था तब क्या कहता था? जब नहीं देते थे ना वो, चक्कू वक्कू दिखाता था, ईटा उटा मारता था मैं। अच्छा, और जबरदस्ती करता था। यस। तो ये देखिए, ये साफ तौर पे तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जो है वाकई में एक से एक चौंकाने वाले खबर सामने आ रही है और लगातार जो है
ऐसी खबरें जो अपने आप में बिल्कुल एक अलग से जो है अपना एक लाइन क्रॉस कर जाती है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं मोती नगर थाने के बाहर, और हालांकि जो है मोती नगर के पुलिस ने जो है इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है। बताया यही जा रहा है कि जो ताजिया नाम का व्यक्ति है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है और वो व्यक्ति जो है थाने के अंदर अभी पूछताछ के लिए बैठा हुआ है। वहीं जो 4 बच्चे हैं उन चारों बच्चों को जो है मेडिकल के लिए अभी दिल्ली पुलिस जो है हॉस्पिटल में लेके गई है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती है ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। समाज में एक घिनौनी अपराध की तरफ, यानी कि जुर्म की सारी हदें को पार कर देना। आपका नाम? मेरा नाम चेतन वशिष्ठ है जी। अच्छा चेतन जी, समाज में इस तरह की घिनौनी अपराध जो है लगातार सामने आती है, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे आप? जी यही कहूँगा, देखो जी सबसे पहले तो हमारे जो है ना क्षेत्रों में नशा बहुत फैल गया है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कह लो, चाहे आप स्लोचन आजकल चल रहा है छोटे छोटे बच्चों में, वो नशा करते हैं और उस नशे के चक्कर में जब खर्चे पूरे करने पड़ते हैं तो घरों घरों में जाके वो चोरी करते हैं, ठीक है। और अगर वो भी ना मिले तो लूट करते हैं। लूट नहीं, अगर कोई उन्हें रोकेगा तो वो छोटे छोटे अपना चक्कू लगा के चलते हैं, जो कि आपको पता ही है आजकल चक्कू गैंग कितना सक्रिय हुआ पड़ा है, ठीक है। 2 मिनट में वो आर पार कर देता है। लास्ट में यही होता है जी, चक्कू मार दिए दुश्मनी को, वो होता कुछ नहीं है, वो नशा करके सारे चक्कू चलते हैं, ठीक है। नशा बहुत बढ़ रहा है क्षेत्र में। पुलिस की पेट्रोलिंग ना के बराबर है, कोई पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हो रही क्षेत्र में। पहले तो हो भी जाती थी, अब तो ना के बराबर है। और दूसरा देखो जी, नशे के चक्कर में ही सारा काम हो रहा है। अब ये आपने देखा, लेकिन जिस तरह से ये जो है दिल्ली के अंदर दूसरी ऐसी वारदात है कि जब बच्चों के साथ जो है रेप किया गया, उसका शोषण किया गया लड़के के साथ, यहाँ पे 4 और किशनगंज में जो है वहाँ पे भी एक बच्चे के साथ हुआ था, तो इससे किस तरह से देख? यही है जी। देखो अब अगर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती तो फिर तो अपना हमें ही हथियार उठाने पड़ेंगे फिर मजबूरन। अगर हम संविधान के उससे चल रहे हैं तो देखो जी हम भी शांत हैं, और अगर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती तो हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जी बच्चों को मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते। आज बच्चा किसी और का है, कल हमारा। वो हमारा ही बच्चा है जी, किसी और का भी नहीं कह सकते। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उन बच्चों को देख के हमारा भी रोना छूट रहा था, क्योंकि उन बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी हुई है। बच्चे कैसे रो रहे हैं, बच्चे कैसे अपने दर्द को प्रकट कर रहे हैं। एक बच्चे से तो बोला भी नहीं जा रहा था, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हमें दिख गया, अगर ये खतरा है समाज के लिए, ये जो गलत लोग हैं हमारे बच्चों के लिए खतरा है, तो देखो जी फिर तो हमें भी कानून अपने हाथ में उठाना पड़ेगा। फिर हाँ, हमें सबसे पहले अरेस्ट कर दिया जाएगा कि ये गलत है। हमने कोई एक्शन लिया तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। हम अरेस्ट हैं। ये लोग अरेस्ट नहीं। अगर हम उन्हें पीट भी देंगे, मार भी देंगे, तो ये हो जाएगा जी आपने गलत किया, आपने पुलिस को कॉल करना था, पुलिस आएगी। और क्या लग रहा है इस चीज़ से जो है कैसे निजात मिल सकती है? क्योंकि समाज में जो है ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो लोगों के दिमाग में जो है घर कर जाती है। देखो जी, एक ही चीज़ सख्त होनी चाहिए, सख्त ऑर्डर और सख्त एक्शन। अगर मान लो वो दोषी पाया जाता है तो सख्त फांसी की सज़ा दे दो। बलात्कार के केस में देखो जी कब आया था कि फांसी होगी। आज तक मेरे ख्याल निर्भया कांड में ही सुना है। वगैरह तो बात की बात है सर, हम तो ये कहेंगे कि ये भी देखा जाता है कि ये जो ऐसे मामले सामने आते हैं ये छोटे तबके के लोगों के साथ ज़्यादा होता है। वो इसलिए होते हैं जी, देखो उनका केस दबा दिया जाता है, वो बेचारे बोल नहीं पाते। अब जैसे उनकी एक माँ को मैंने देखा, वो कह रही थी भैया हमें मत बुलाओ, हम डर रहे हैं कल को वो कुछ और कर दे। आप ये देखो उसके मन में कितना डर है कि कल को वो छूट के आएगा, बरी होके आएगा या बेल पे आएगा तो वो हमें कुछ कर देगा, मार देगा, चक्कू मार देगा। एक डर, इसलिए वो बोल नहीं पाते, इसलिए उनके साथ सबसे ज़्यादा होते हैं। और मिडिल क्लास के साथ भी होते हैं। अमीरों के साथ इसलिए नहीं होते जी, उनकी जान पहचान अच्छी होती है, सीधा DCP ACP को कॉल जाती है तो वो केस हाईलाइट हो जाता है। तो ये साफ तौर पे जो है हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं और ये वही मोती नगर थाना है जहाँ पर रात को 1 बजे ये पूरा मामला आया है। और मामला आने के बाद जो है यहाँ पर उसकी जो है FIR दर्ज कर ली गई है। FIR करके यही बताया जा रहा है कि ताजिया नाम का जो शख्स है उसे अंदर बिठाया गया है। लेकिन चारों बच्चों को जो है मेडिकल के लिए यहाँ से लेके जाया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है बिना पेरेंट्स के ही उन बच्चों को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। लेकिन जब मीडिया ने यहाँ पे आवाज़ उठाई तब जाके जो है उन लोगों ने उनके माता पिता को साथ लेकर गए। और ये अब बताया जा रहा है कि लगभग जो है उन बच्चों के साथ पिछले 2 महीने से शोषण किया जा रहा था। जब भी बच्चे इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करते तब भी वो जो है चाकू और छुरे दिखाकर उन बच्चों की आवाज़ को दबा देता था। ज़रा सोचिए इस समाज में अब किस तरह के एक से एक दरिंदे पैदा हो रहे हैं
और वो जो है समाज में ऐसे घिनौने काम करते हैं और ऐसा छाप छोड़ देते हैं ताकि जो है समाज के लोग इससे शर्मसार हो जाए। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।